वीडियो होती है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब करीब 6-7 महीने दूर है, तो आज आर पार की टक्कर ग्राउंड जीरो से होगी। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा है, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, चाहे वो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हो, और चाहे वो जनसंख्या नीति हो। तो मेरे साथ बात करने के लिए आज मेहमान भी साक्षात मौजूद है। मेरे साथ एमएच खान है, बीएसपी के समर्थक, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ मोहसिन रजा साहब हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ असीम वकार साहब हैं, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत मोहसिन रजा मैं आपसे करता हूं। बीते कुछ हफ्तों के अंदर, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, चाहे वो जनसंख्या नीति हो, चाहे वो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हों, हर चीज को राजनीति के साथ जोड़ा गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना है, जो लोग देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उत्तर प्रदेश में, आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वस्थ राष्ट्र को आगे लेकर चल रहा है, और उसी को, उन्हीं के मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज अपराधीकरण बिल्कुल खत्म हो गया है, अपराधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया गया है, विकास की धारा बह रही है। अभी आपने देखा जिस तरह से कोरोना के दौरान आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार की तारीफ खाली देश में ही नहीं, प्रदेश की तारीफ देश के बाहर भी हुई। WHO ने 2 बार तारीफ करी, इवन यूके और ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने तारीफ करी। तो इसका मतलब है कि जो प्रबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको लेकर विपक्ष विचलित है और प्रदेश की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। उसको लेकर आए दिन अनर्गल आरोप लगाने का काम समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या अभी बहुजन समाज पार्टी, अभी आपने कहा ओवैसी साहब की पार्टी, तो वो तो धर्म पे आधारित पार्टी है पूरी। जो धर्म पे आधारित पार्टी होगी उसे राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं होता। और जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, आतंक के मामले में भी सियासत, बिल्कुल भी मैंने कहा कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कल आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा मत करिए, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी के ऊपर तो सवाल मत उठाइए, जो आज आतंकियों को पकड़कर जेल में डालने का काम कर रही हैं, आज हमें सुरक्षित और सुरक्षा देने का काम कर रही हैं, और साथ ही साथ तमाम अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, आज बहनें, महिलाएं, व्यापारी पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है प्रदेश के अंदर। उसका परिणाम इन्वेस्टर समिट है देश में, उत्तर प्रदेश में। मैं अनुराग जी का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है उस विवाद को जरूरत से ज्यादा खींचा गया, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आतंक के मामले में भी राजनीतिकरण हुआ है? सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की और यूके के सांसदों ने और विधायकों ने इनकी तारीफ की। मैं कह रहा हूं, आपके खुद के विधायक जो इस देश के उत्तर प्रदेश के हैं, वो आपकी बुराई कर रहे थे जब यहाँ कोविड काल चल रहा था, वो धरने पे बैठ रहे थे। आपके कैबिनेट मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि आपके यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको अपने सांसद विधायकों, देश के विधायकों सांसदों पे आप पे भरोसा नहीं, आप विदेश के विधायकों सांसदों में भरोसा करते हैं। ये विडंबना हमारे देश के लिए। जहाँ तक इन्होंने तुष्टीकरण की बात की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो क्या सोच के बनाया कि उसमें किस जाति के, किस धर्म के लोग चलेंगे? या हमने मेट्रो बनाया तो सोच के बनाया किस जाति के, किस धर्म के लोग चलेंगे? या हमने यहाँ पे स्टेडियम बनाए हैं या हॉस्पिटल बनाए, किस जाति धर्म के लोग उसमें जाएंगे इलाज कराने के लिए? अजीब सी बात करते हैं। 1090 में किस जाति धर्म की महिलाओं की सुरक्षा होगी, या 100 डायल में पुलिस किस जाति धर्म की सुरक्षा करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में दरअसल में विकास का एजेंडा है ही नहीं। इनका चश्मा ही चूंकि ऐसा है जिसमें जाति धर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं है। कल का बयान किस चश्मे के लिए था? देखिए, कल का जो बयान है, मैं सीधा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पंचायती चुनाव हुए। पंचायती चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के डीएम, एसपी, जो पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था। जिस तरह से उनके सामने महिला का चीरण हुआ, जिस तरह से यहाँ पे गोला बारूद, कैंडिडेट था। नहीं सुनिए, जिस तरह कैंडिडेट कोई भी, मैंने योगी जी से सवाल पूछा, कानून व्यवस्था किसकी होगी? कानून व्यवस्था मतलब कोई किसी को चीरहरण कर देगा सरकार के सामने? तो ये कैसे होगा कि कानून व्यवस्था नहीं? आपने इनसे पूछो। नहीं, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं। इनका कार्यकर्ता एसपी को थप्पड़ मार देगा और उस पर एनएसए नहीं लगेगा, और हम जरा सा आके यहाँ समाज के अंदर में समाज के भले के लिए प्रदर्शन करेंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब पूछ लीजिए। बिल्कुल, ओके। कल का जो बयान था उसको गलत रीड करा भारतीय जनता पार्टी ने। सीधी सी बात, एक
अनुराग भदौरिया जी से ही करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पूरा देश देख रहा है हम इस शो को। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार आई थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तब आतंकियों के ऊपर से मुकदमे उठाने की बात कौन कर रहा था? हम जवाब आज मनोबल तोड़ने की बात कौन कर रहा है? हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो इनकी सहयोगी पार्टियां, जिनके साथ ये सहयोगी दल जिनके रहे हैं, कांग्रेस, उन्होंने सेना पर सवाल उठाए। ये नहीं है। इनके दौरान, इनकी सरकार के दौरान दिन दहाड़े एसपी को गोली मार दी गई। हाँ। वो ये भूल गए, इन्होंने जिस तरह से बलात्कार की घटनाओं को इनके नेताओं ने कहा कि ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। अच्छा, इतनी बड़ी बात को मैं आसानी से कहकर अगर कोई निकल सकता है, मैं बता रहा तो हूं, समाजवादी पार्टी के नेता हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। अगर इस तरह की बातें ये बीजेपी प्रदेश की जनता से मैं फिर असीम वकार के पास आऊंगा। एक सेकंड, महिला समस्या बता। एक सेकंड, देखिए बीजेपी आरोप लगा, अनुराग जी मेरा सवाल तो सुनिए, अनुराग जी मेरा सवाल तो सुनिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपका जब शासन रहे हैं तो आप आतंकियों को छोड़ दिया करते थे, हमारे शासन में आतंकी पकड़े जा रहे हैं, आपको उसका दर्द हो रहा है, उसकी तकलीफ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पर आप लोगों को सफाई देनी चाहिए? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो चार्टर लेके कंधार तक उनके घर तक छोड़ने जाते थे। ये वो पार्टी है जो कंधार तक गए। आओ भैया, हम लेके चलते हैं, चार्टर लाओ, चार्टर लाओ, व्यवस्था करो। कहां ले जाना है भैया? इनको घर छोड़ना है और खाने वाने की व्यवस्था करो, कोई तकलीफ ना हो जाए। बाकायदा उसको कंधार तक छोड़ के आए इज्जत के साथ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, धर्मांतरण के मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? धर्मांतरण के मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पे सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। 4.5 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और इस तरह के अगर धर्मांतरण का यहाँ पे कानून भी है और इस तरह का कांड अगर यहाँ होता रहा और सरकार आंख बंद करके 4.5 साल देखती रही, इसके मतलब सरकार की कानून व्यवस्था फेल है। सरकार को अपनी कुर्सी से हट के चले जाना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, नहीं, एक साथ पूरा हो जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। उनको चीरहरण होता है, होने दो। गोली बारूद चलती है, चलने दो। पंचायत चुनाव जीत गए, मिठाई बांटो ना, ढोल नगाड़े बजाओ। अगर गोली चलिए, चलने दो। क्या हुआ? जीत गए, चलो मिठाई बांटो, लड्डू बांटो। कमाल है भाई, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि नहीं ढोल नगाड़े बजाओ। लेकिन जब आतंकी पर पकड़े जाते हैं तो आपको भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे खुश तो होना चाहिए। लेकिन मैं असीम वकार का रुख करता हूं। असीम वकार साहब, आप पर तो बड़े सारे आरोप हैं और आरोपों की झड़ी है। आरोप नंबर 1, क्या बीजेपी की ABC टीम है? आरोप नंबर 2, आप सपा के इशारे पर यहां पर आए हैं। आरोप नंबर 3, कांग्रेस आपसे खेल करवाना चाहती है। और आरोप नंबर 4, जो कि कल मैंने योगी जी से भी सवाल पूछा और उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने बोला कि अगर 19% एक तरफ होंगे तो फिर 81% चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई माइनॉरिटी में है जी और उसको दबाया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसकी एजुकेशन छीनी जा रही है, रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, और उसकी अगर कोई बात करता है तो दूसरी धमकी दी जाएगी, तुम अगर इनकी बात करोगे, इनकी अच्छाई के लिए